हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यशा क्लास में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है प्रकाश। प्रकाश क्या है? प्रकाश किसे कहते हैं? चलिए जानते हैं प्रकाश किसे कहते हैं। प्रकाश जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करे, उसी को हम प्रकाश कहते हैं। जैसे हम ये मार्का किसकी वजह से देख सकते हैं? प्रकाश की वजह से। अब जैसे प्रकाश इस पर आके पड़ी, इस पर पड़ने के बाद परिवर्तन के पश्चात प्रकाश सीधे हमारे आँख पर पड़ती है, इसी कारण हमें यह दिखाई देती है। चलिए जानते हैं प्रकाश के गुण। क्वालिटी ऑफ लाइट। प्रकाश के गुण। प्रकाश हमेशा सरल रेखा में गति करती है। कभी टेढ़ी मेढ़ी रेखा में गति नहीं करती। आप कभी शाम को टॉर्च ले लीजिए और उसे ऑन करिए, वो सीधी सरल रेखा में गति करेगी। ना खिंचाओ आप जैसे भी बारिए ऐसे चाहो, सीधी रेखा में गति करेगी, वो कभी ऐसे नहीं गति करेगी। और प्रकाश की चार अलग अलग माध्यमों में अलग अलग पाई जाती है। निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड और जल में 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड और कांच में 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड और हीरे में 1.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ऐसा हम जानते हैं कि निर्वात में प्रकाश की चार्ज सबसे ज़्यादा होती है और हीरे में सबसे कम होती है। और प्रकाश में फोटॉन कर पाए जाते हैं। प्रकाश के कण बहुत पास होते हैं, जैसे प्रकाश के कण बहुत ही पास होते हैं। और प्रकाश हमेशा विद्युत चुम्बकीय के रूप में चलता है। और हम जानते हैं कि प्रकाश के चलने के लिए कोई माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती। प्रकाश किसी भी माध्यम में चल सकती है। चलिए जानते हैं कि हम प्रदीप्त वस्तुएं क्या हैं। प्रदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं? हम जानते हैं कि वे वस्तुएं जिनमें स्वयं का प्रकाश हो, जैसे मोमबत्ती हो गया, विद्युत बल्ब हो गया। और अप्रदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं? वे वस्तुएं जिनमें स्वयं का प्रकाश ना हो, जैसे चंद्रमा हो गया और अन्य सभी ग्रह, इनमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता, ये दूसरे के प्रकाश से चमकते हैं। अब हम जानते हैं कि पारदर्शी वस्तुएं किसे कहते हैं? वे वस्तुएं जिनसे होकर प्रकाश पूर्ण रूप से आर पार हो जाए, जैसे कांच हो गया, कांच से प्रकाश पूर्ण रूप से आर पार हो जाता है। और साफ जल में भी प्रकाश पूर्ण रूप से आर पार हो जाता है। और अपारदर्शी वस्तुएं किसे कहते हैं? वे वस्तुएं जिनसे होकर प्रकाश आर पार ना हो पाए, जैसे घिसे हुए कांच में प्रकाश आर पार नहीं हो सकता। और तेल लगा हुआ कागज, इसमें भी प्रकाश आर पार नहीं हो सकता। अब हम जानते हैं कि प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब प्रकाश की किरण किसी विरल माध्यम से चलकर किसी ठोस माध्यम के तट से टकराती है और टकराने के पश्चात जिस माध्यम से आई थी उसी माध्यम में वापस चली जाएगी, इस क्रिया को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे ये ठोस तल है, प्रकाश की किरण आई और ठोस तल से टकराई, टकराने के पश्चात वापस उसी माध्यम में लौट गई। एक किरण आई और टकराने के पश्चात वापस उसी माध्यम में लौट गई। ये जो किरण है ये आपतित किरण है। आपतित किरण। और ये परावर्तित किरण है। और ये अभिलंब है। ये बिंदु आपतन बिंदु है। जिस बिंदु पर किरण आती है जिस बिंदु पर आपतित किरण आती है उसे हम आपतन बिंदु कहते हैं। जो किरण आई उसे हम आपतित किरण कहते हैं, और जो किरण गई आपतन बिंदु से होकर चली गई
उसे हम परावर्तित किरण कहते हैं। और जो लंब आपतन बिंदु पर खींचा है इसे हम अभिलंब कहते हैं। किरण आई और चली गई, जो आई किरण उसे हम आपतित किरण कहेंगे और जो किरण गई उसे परावर्तित किरण कहेंगे। और जो आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब है इसे हम अभिलंब कहेंगे। इनके दो नियम भी होते हैं। पहला नियम यह है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब और आपतन बिंदु चारों एक ही तल पर होते हैं। और दूसरा नियम यह है कि आपतित किरण और आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। कोण I बराबर कोण R। जितना कोण ये होगा उतना कोण ये होगा। ये 60 अंश होगा तो ये भी 60 अंश होगा, ये 30 होगा तो ये भी 30 होगा। यहाँ पर कुछ वस्तु दी गई है, इनमें आप बताइए कि कितनी प्रदीप्त वस्तुएं हैं और कितनी अप्रदीप्त वस्तुएं हैं। जो भी कमेंट सेक्शन में बताएगा उसका नेक्स्ट वीडियो में नाम लिया जाएगा। और हमारे SR चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।